हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो फोर्थ चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है पहले समझते हैं, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये इसके अराउंड है इसका फील्ड। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का ये फील्ड है। तो यहाँ से मैं एक टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अंदर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इस फील्ड के अंदर ये कोई पॉइंट पी है, इस पे लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ से इस क्यू नोट को मैं उठा के लेके आया। जब इस फील्ड के हम अंदर एंटर करेंगे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करना शुरू कर देगा। जब ये क्यू नॉट यहाँ पहुंचा, तो ये पी इसको, ये जो चार्ज है क्यू, इसको क्या करना शुरू कर देगा? रिपेल करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आने के लिए मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। ठीक है, तो मुझे इस पॉइंट से लेके फील्ड के अंदर एंटर होने से लेके पॉइंट पी तक चार्ज को लेके आने के लिए लगानी पड़ेगी फोर्स। फोर्स भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, किस फोर्स के अगेंस्ट? इस चार्ज की जो ऑपोजिट फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स है? कौन सी फोर्स लगा रहा है ये चार्ज? ये चार्ज लगा रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मुझे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। इस चार्ज को इस पॉइंट से इस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आने के लिए क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। कितनी फोर्स लगाऊंगा? फोर्स लगाऊंगा क्यू नॉट ई। ठीक है, इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। ये हुई इसकी डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक इतनी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मुझे फोर्स भी लगानी पड़ी और डिस्प्लेसमेंट भी हुई। तो मुझे इस क्यू नॉट को फील्ड के अंदर रखने के लिए करना पड़ा वर्क। ठीक है, क्योंकि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये मेरा किया हुआ वर्क कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये वै उसी तरह है जैसे एक स्प्रिंग ले लें। क्या मेरे पास एक स्प्रिंग है? ठीक है, तो मैं क्या करूं, इस स्प्रिंग को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैंने प्रेस कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये स्प्रिंग ऐसा हो गया। ठीक है, इतना स्प्रिंग को मैंने यहाँ तक प्रेस कर दिया। जब मैं यहाँ तक लेके आया तो मुझे क्या करना पड़ा? वर्क। वो मेरा वर्क स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से इस चार्ज का काम है। ये जो मेरे पास चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। क्यू नॉट क्या टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, तो इस क्यू नॉट को यहां तक लेके आने के लिए मुझे इसके ओपोजिट फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ेगी, जो मेरी फोर्स होगी क्यू नॉट ई। तो मैंने इसे यहां तक लेके आने के लिए फोर्स लगाई। ठीक है, तो यहां तक लेके आने के लिए जो फोर्स लगाई, फोर्स भी लगाई, तो मुझे क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो मेरा किया हुआ वर्क किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं यूनिट चार्ज पे करता हूँ, मतलब इस वर्क को अगर मैं यूनिट चार्ज पे करता हूँ, तो हम इस पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल बोलते हैं। वी वी के साथ डिनोट करते हैं। तो देखो, डेफिनेशन लिखता हूँ मैं। डेफिनेशन क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive test charge टेस्ट चार्ज। क्या किया हमने? यहां से एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इट इज अ वर्क डन। हमने क्या किया? वर्क किया। क्या लेके आने के लिए? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, इट इज अ वर्क डन
इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कहाँ से लेके आ रहे हैं? फील्ड के बाहर से। फील्ड के बाहर मतलब वहां जहां चार्ज का कोई भी फील्ड नहीं है, मतलब ये चार्ज यहाँ पे इसके बाहर कोई फोर्स नहीं लगाता। तो इस चार्ज के लिए ये पोजीशन क्या है? इन्फिनिटी। क्या पोजीशन है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितनी इसकी रेंज है इस चार्ज की, इस रेंज के बाहर से हम चार्ज लेके आ रहे हैं, तो इसके लिए तो सिर्फ ये ही सब कुछ है। ठीक है, इसकी रेंज इतने इसके अंदर ही है, तो बाकी जो बाहर है वो इसके लिए क्या है? इन्फिनिटी है। ठीक है, तो हम चार्ज कहाँ से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे फील्ड, इस चार्ज का फील्ड नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज अ यूनिट वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। कहाँ लेके आए? टू अ गिवन पॉइंट inside electrostatic field। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लेके आए किसी पॉइंट पे, किसी गिवन पॉइंट पे। मैंने कहा था ना कि पॉइंट पी पे लेके आना है। हमने इन्फिनिटी से चार्ज उठाया, फील्ड के अंदर लेके आए, तो मुझे जो वर्क करना पड़ा, मेरा ये जो वर्क है, इट इज अ वर्क डन टू, ये क्या चेंज हो गया? ये मेरा वर्क चेंज हो गया पोटेंशियल में। इसमें चेंज हो गया पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या हुआ? मैंने कहा था कि अगर मेरे पास वर्क किया है जो मैंने, वो किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल एनर्जी के। यू, यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। मेरा किया वर्क किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी के। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? मैं यहाँ पे जो वर्क कर रहा हूँ वो वर्क नहीं है, वो है वर्क ऑन यूनिट चार्ज। मतलब क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको पोटेंशियल नहीं बोलते, इसको पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलते, इसे बोलते पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलते। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी, इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये यूनिट वर्क, यूनिट चार्ज पे वर्क हुआ है। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या हुआ हमारे पास? वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो हमारा पोटेंशियल हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस। एक होता है पोटेंशियल और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस देखिए थोड़ा ही फर्क है। फिर वापस आते हैं उसी डायग्राम पे। ठीक है, जो मैंने ज्यादा बना दिया था उसे इरेज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल। ठीक है, वापस आते हैं। वैसे ही मेरे पास एक चार्ज है, ये उसके अराउंड है उसका फील्ड। ठीक है, अब क्या हुआ? मेरे पास ये कोई पोजीशन है, जिस पोजीशन का नाम रख दिया मैंने ए। ये कोई पोजीशन है जिसका मैंने नाम रख दिया बी। ठीक है, अब ए पोजीशन पे क्यू नॉट बड़ा है। ठीक है, तो ये जो हमारा चार्ज है ये क्यू नॉट को रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, ये क्यू नॉट को मैंने यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है, तो मतलब मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के रखी हुई है, जितनी ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है। मतलब कितनी? क्यू नॉट ई। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसे यहाँ से यहाँ तक लेके आना। ठीक है, जब मैं इसे यहाँ से यहाँ लेके आऊंगा तो ये चार्ज फिर उसे रिपेल करेगा। यहाँ भी इसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ भी कुछ वर्क करना पड़ रहा था, डब्ल्यू ए। यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए भी मुझे कुछ वर्क करना पड़ा, डब्ल्यू बी। ठीक है, यहाँ वर्क करना पड़ा डब्ल्यू ए, यहाँ वर्क करना पड़ा डब्ल्यू वी। तो ये जो टोटल वर्क है, ठीक है, वर्क डिफरेंस है जो यहाँ तक करना पड़ा और यहाँ तक, टोटल वर्क का डिफरेंस है पर यूनिट चार्ज, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ। पोटेंशियल का मतलब था कि हम चार्ज को, पोटेंशियल का मतलब था हम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट पी पे।
ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है हम फील्ड के अंदर ही हैं, यहाँ यहाँ पे भी कोई पोटेंशियल की वैल्यू है और इस पॉइंट पे भी कोई ना कोई पोटेंशियल की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी से यहाँ चार्ज लाने के लिए, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे चार्ज लाने के लिए भी मुझे कुछ पोटेंशियल VA स्टोर होगा, यहाँ चार्ज लाने के लिए भी कुछ पोटेंशियल VB स्टोर होगा। तो इन दोनों पॉइंट में क्या डिफरेंस है, क्या पोटेंशियल का डिफरेंस है, जो क्या होगा VB माइनस VA, उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे कि हमारे पास एक चार्ज है Q0 और वो फील्ड के अंदर A के ऊपर पड़ा है जिसका पोटेंशियल VA है, ठीक है। तो मुझे एक पॉइंट से चार्ज को दूसरे पॉइंट में लेके जाना है इनसाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V क्या है, वर्क डन, ठीक है। इट इज वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, कहाँ से लाना है, ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है, मगर कहाँ, इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। तो समझ आया, मतलब ये है कि मुझे एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक WAB, उस वर्क को हम बोलते हैं, उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल की वैल्यू है, यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल की वैल्यू है, इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या होगा, VB माइनस VA, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, VV माइनस VA इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम A टू B पर यूनिट चार्ज, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल, यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के यूनिट्स सेम होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यूनिट्स क्या होंगे, हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क के यूनिट होते हैं जाउल, चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम, तो पोटेंशियल के यूनिट हुए जाउल पर, जाउल पर कूलम, ठीक है। एक तो ये हो गए, दूसरे क्या होंगे, 1 जाउल पर कूलम होता है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, ठीक है। तो 1 जाउल पर कूलम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट। तो वोल्ट क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के SI यूनिट, ठीक है। आगे क्या पूछ लेते हैं, कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, हमें पता होना चाहिए 1 वोल्ट की डेफिनेशन, कह देते हैं डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है। हमने 1 वोल्ट डिफाइन करना है, मतलब क्या है कि हमारा जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट कब होगा, ठीक है। अगर हम फार्मूला देखें तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारे पास क्या है, पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट कब आएगी, जब हमारा वर्क कितना होगा 1 जाउल और चार्ज कितना होगा 1 कूलम, ठीक है। तो इसमें ये क्या है कि अगर मैं क्या करूं, किसी चार्ज का फील्ड है, उस फील्ड में यूनिट चार्ज 1 कूलम भी हो सकता है, 1 स्टार्ट कूलम भी, सॉरी 1 कूलम ही होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही यूनिट है ना। 1 कूलम चार्ज है, उस 1 कूलम चार्ज को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, यूनिट चार्ज है, ठीक है। तो मुझे इस फील्ड में लाने के लिए, यहाँ पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा, कितना करना पड़ा, 1 जूल,
ठीक है, 1 कूलम चार्ज को फील्ड में लाने के लिए अगर मुझे 1 जूल वर्क करना पड़े तो जो मेरा पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज अ वर्क डन, ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे, इफ वर्क डन टू ब्रिंग a unit charge is 1 joule, ठीक है, from infinity to given point, then potential will be 1 वोल्ट, ठीक है। तो क्या है, अगर मैं क्या करूं यहाँ पे एक चार्ज को 1 कूलम चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए एक एक जाउल वर्क करूं तो मेरा पोटेंशियल कितना होगा, मेरा पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, पोटेंशियल की डेफिनेशन कर ली, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, ये जो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने इस पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले को ड्राइव करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल, और कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन की हमने क्या करनी है, डेरिवेशन करनी। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, यहाँ कोई एग्जांपल के लिए पॉजिटिव चार्ज है, और मैं यहाँ इन्फिनिटी से, ठीक है, कोई चार्ज को क्यू नॉट को लेके आ रहा हूँ, ठीक है, मैं फील्ड के अंदर एंटर हो गया, और यहाँ कोई पॉइंट है पी, ठीक है, पी से क्यू तक लेके आने के लिए मुझे जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है पी से क्यू तक वो है डी आर, और यहाँ तक लेके आने के लिए स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू करना पड़ा। और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये कितना दूर है, आर डिस्टेंस दूर है, किससे, यहाँ पे मतलब मैंने क्या करना है, इस चार्ज को क्यू नॉट को इन्फिनिटी से उठा के लेके आ रहा हूँ, या पी पे लेके आना है या क्यू पे लेके आना है, ठीक है। तो पी से क्यू तक वर्क करने के लिए मुझे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है, कितना करना पड़ रहा है, डी डब्ल्यू, ठीक है। तो मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, ये जो मेरा चार्ज है ये कितनी फोर्स लगाएगा इस पॉइंट पे, जो अगर क्यू नॉट रखा हो, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी क्यू नॉट ई, कितनी फोर्स लग रही होगी, क्यू नॉट ई। तो मुझे भी इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, इतनी ही लगानी पड़ेगी क्यू नॉट ई, ठीक है। तो फोर्स इस डायरेक्शन में है और मेरी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, डी आर वेक्टर, ठीक है। तो मुझे इन्फिनिटी से यहाँ आर तक लेके आने के लिए कितना वर्क करना पड़ा वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि मेरा वर्क ही इक्वल होता है पोटेंशियल के, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ से पी से क्यू तक जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर के लिए वो वर्क कैलकुलेट कर लूंगा, उसके बाद टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ टोटल क्या होगा, पहले कैलकुलेट करेंगे डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जो मेरी फोर्स है उसका फार्मूला क्या है, क्यू नॉट ई डॉट टी आर, ठीक है, क्यू नॉट ई। अब जो मेरी फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये है और मेरी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, तो एंगल कितना हो गया यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। तो डी डब्ल्यू क्या हुआ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डी आर कॉस 180 डिग्री, और हमें पता है कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 होता है -1, तो यहाँ पे आ गया -1, तो हमारा फार्मूला हो गया माइनस क्यू नॉट ई डी आर, ठीक है। अब हमें पता है ये जो ई की वैल्यू होती है उसे हम यहाँ पुट कर देंगे, ई की वैल्यू होती है 1/4
4 या माइनस था, 1/4πε0 क्यू, क्यू कौन सा, ये वाला क्यू जिसका फील्ड है, ठीक है, क्यू ओवर, ओवर क्या होता है, किस पॉइंट पे देख रहे हैं, पॉइंट पी पे, पॉइंट पी कितना दूर है, आर डिस्टेंस, पॉइंट पी कितना दूर है, आर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया आर स्क्वायर इंटू क्या है, टी आर। ये हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल वर्क। लेकिन मुझे क्या चाहिए, टोटल पोटेंशियल यहाँ पे कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट पर लेके आने के लिए यहाँ पीछे से, ठीक है। तो टोटल के लिए क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेट, इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट यहाँ पे करेंगे, तो डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन, वर्क कहाँ से हो रहा है, जीरो से डब्ल्यू, क्योंकि इन्फिनिटी पे कितना वर्क है, जीरो, माइनस क्यू नॉट और क्यू 4πε0, ये सब चीजें क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म्स इंटीग्रेशन से बाहर होती हैं, तो यहाँ क्या आ गया, आर स्क्वायर डी आर। हम लेके कहाँ से आ रहे हैं चार्ज को, इन्फिनिटी से, कहाँ तक, आर डिस्टेंस तक, ठीक है। तो हमारी लिमिट्स क्या होगी, इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। तो डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन क्या आती है, डब्ल्यू, लिमिट्स आ जाएंगी जीरो टू डब्ल्यू, यहाँ माइनस क्यू नॉट क्यू 4πε0। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, तो पावर हो जाएगी माइनस में, ठीक है। और आगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, W की इंटीग्रेशन पहले क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट, तो यहाँ आ गया W माइनस जीरो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, W, ठीक है। मैं सीधा W लिखते हूँ, इंटीग्रेशन W, ओके। तो यहाँ आ गया माइनस क्यू नॉट क्यू ओवर 4πε0, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, पावर जो होती है वो एक बढ़ जाती है, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, एक ऐड हो जाएगी, और जो न्यू पावर होगी वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो इंटीग्रेशन हो जाती है। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो गया, पावर होगी -2 + 1, यहाँ डिनोमिनेटर आ गया -2 + 1। जब इंटीग्रेशन हो गई, ठीक है, तो लिमिट्स इधर आ जाएंगी, इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। तो हमारा डब्ल्यू क्या हुआ, माइनस क्यू नॉट क्यू ओवर 4πε0, ठीक है। ये पावर हो गई r⁻⁻1, -1 नीचे, तो यहाँ इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। अब देखिए W, ये जो माइनस नीचे है, ठीक है, ये माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है, इसको बाहर ले लेंगे ब्रैकेट से, तो ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे, क्यू नॉट क्यू ओवर 4πε0। उसके बाद ये जो r की पावर -1 है, ये नीचे आके क्या हो जाएगी, +1, तो हम लिख लेंगे इसे डिनोमिनेटर में 1/r। लिमिट्स है हमारी इन्फिनिटी टू आर। अब क्या करेंगे, हम लिमिट्स पुट कर देंगे, पहले पुट करते हैं अपर लिमिट, ठीक है, क्यू नॉट क्यू 4πε0 अपर लिमिट, इस आर को यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/r, फिर माइनस, फिर पुट करते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1/∞, ठीक है। 1/∞ कितना होता है, 1/∞ होता है 0, 4πε0, तो यहाँ आ गया 1/r-0। तो फाइनल हमारे पास W क्या आ गया, क्यू नॉट क्यू ओवर 4πε0 1/r। तो क्या करना है, ये क्यू नॉट को इधर ले जाएं, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे, तो W अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू 4πε0 1/r, ठीक है। तो वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल, अभी हम डेफिनेशन पढ़ी सी, वर्क अपॉन चार्ज होता है पोटेंशियल, तो आ गया 1/4πε0 1/r, ये आ गया हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला। कई बार पूछ लेते हैं, पोटेंशियल का नहीं पूछते, पूछ लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछे, तो यहाँ पे जो ये फार्मूला आया वर्क का, इसको हमने अगर चार्ज पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास पोटेंशियल आ गया। अगर हम चार्ज पे डिवाइड नहीं करते, मतलब वर्क कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट नहीं करते, तो उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हम यहीं से फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ से बनाए, तो मेरा ये वर्क चेंज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो U की वैल्यू आ जाएगी क्यू नॉट 4πε0 आर, अगर चाहे, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई।
पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल। ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है। तो यहाँ से आगे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी ऐसे ही ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आगे फिर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।